आज हम शिरडी के साईं बाबा के विचारों पर जरा गहराई से बात कर रहे हैं, खास तौर पर सावन के सोमवार को लेकर उनका क्या नजरिया था। हाँ, और हमारे पास एक दिलचस्प स्रोत भी है, साईं बाबा का सावन सोमवार ज्ञान। इससे कुछ बातें समझने में मदद मिलेगी। तो सोचिए जरा, शिरडी में सावन का मौसम है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, द्वारका माई में दिए जल रहे हैं और बाबा अपनी धुनी के पास बैठे हैं, हमेशा की तरह शांत। तभी एक भक्त राधा आती है और पूछती है, बाबा ये सावन सोमवार कैसे मनाएं ठीक से, आपका आशीर्वाद कैसे मिले। और बस यहीं से बाबा का मार्गदर्शन शुरू होता है। और वो बहुत अलग है आम रिवाजों से। कैसे अलग है? वो बाहरी चीजों से ज्यादा अंदर की शुद्धि पर, मन के भाव पर जोर देते थे। बाबा के लिए तो सावन मतलब जैसे प्रकृति खुद शिव की पूजा कर रही हो। अच्छा, प्रकृति कैसे? हाँ, जैसे बारिश है तो गंगा जल, हवा है तो धूप, पेड़ों का झुकना वो विनम्रता है, और उपवास वो कहते थे अन्न का नहीं। तो फिर हमारे अंदर की बुराइयों का, क्रोध, अहंकार, जलन, लालच, इनसे मुक्त होना, ये है असली उपवास। अरे वाह, ये तो बिल्कुल अलग सोच है। मतलब बाहर से भूखे रहने से ज्यादा जरूरी है मन को साफ रखना। बिल्कुल। तो चलिए इस स्रोत में और क्या बताया है वो देखते हैं। शुरुआत कैसे करें इस दिन की बाबा के अनुसार। हाँ, ये जरूरी है जानना। स्रोत कहता है, सुबह उठकर सबसे पहले शुद्ध मन से धन्यवाद दें, शुक्रिया अदा करें। कुछ मांगने से पहले? हाँ, मांगने से पहले जो मिला है उसके लिए आभार। बाबा मानते थे कि ईश्वर उनकी पहले सुनते हैं जो शुक्रगुजार होते हैं। ये पहला कदम। और फिर जो शिव जी पर जल या दूध चढ़ाते हैं उसके बारे में? हाँ, उस पर बाबा का एक बहुत गहरा कथन है। क्या कहा उन्होंने? कि प्रेम और सच्ची भावना से चढ़ाई गई जल की एक बूंद भी हाँ, अहंकार से चढ़ाए गए 100 घड़ों के दूध से कहीं बेहतर है। अच्छा, मतलब क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी, भाव की क्वालिटी। बिल्कुल। इरादा क्या है, दिल में क्या है, वो जरूरी है। दिखावा या बस रिवाज निभाना वो नहीं, भाव ही सब कुछ। समझ गए, दिल का कनेक्शन। अच्छा, स्रोत में ओम नमः शिवाय जाप का भी जिक्र है 108 बार। हाँ, 108 बार। पर कैसे करना है ये भी बताया। कैसे? बहुत धीरे धीरे, हर अक्षर को महसूस करते हुए, जैसे जैसे आत्मा पर जमी धूल साफ हो रही हो। मशीन की तरह नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरी चेतना से, प्रेम से, जैसे कोई बच्चा पुकार रहा हो, मन शांत हो, शिव में लगे, ये उद्देश्य है। और इसके बाद सेवा का भी जिक्र था शायद, गरीबों को खाना खिलाना। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये तो बाबा के उपदेशों का अहम हिस्सा है। स्रोत बताता है, बाबा कहते थे शिव कहाँ बसते हैं? गरीबों में, दीनों में। सही। तो उन्हें खिलाना, चाहे थोड़ा सा गुड़ हो या एक केला, वो सीधा महादेव को भोग लगाने जैसा है। वाह। बाबा का मानना था, जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो शिव खुद उसे स्वीकार करते हैं। ये किसी भी पूजा पाठ से बड़ा पुण्य है। ये तो बहुत बहुत गहरी बात है, सेवा ही पूजा। सेवा ही पूजा। अच्छा, एक और चीज थी, माफ करना, किसी को माफ कर देना। हाँ, और ये शायद सबसे मुश्किल है, पर बाबा के हिसाब से सबसे जरूरी भी। क्या कहा इस बारे में? स्रोत के अनुसार बाबा कहते थे, शिव का दिल जीतना है तो माफ करना सीखो। क्योंकि शिव तो भोलेनाथ हैं, सरल हैं, जल्दी मान जाते हैं। उनकी कृपा चाहिए तो उनके जैसा बनना होगा, क्षमाशील। मन में मैल रखकर पूजा करने का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। बाबा ने कहा, दिन के आखिर में खुद से पूछो, क्या मैं आज दयालु था, सच्चा था, किसी का दिल तो नहीं दुखाया? अच्छा, सेल्फ रिफ्लेक्शन। हाँ, अगर जवाब हाँ में है तो समझो उपवास सफल हुआ, चाहे पेट भरा ही क्यों ना हो। ये है असली उपवास, मन का। क्या बात है। मतलब कर्मकांड तो ठीक है, पर असली काम तो अपने अंदर बदलाव लाना है। इसको समझाने के लिए वो कहानी भी है ना, एक साधु और मोची की। हाँ बिल्कुल, बाबा ने सुनाई थी। एक साधु था, सारे नियम व्रत करता था, भभूत मलता था, पर अंदर अहंकार बहुत था। और मोची? वो गरीब था, एक प्यासे राही को पानी पिला रहा था, भूखे कुत्ते को रोटी दे रहा था। साधु ने मजाक उड़ाया। फिर क्या हुआ? उसी रात, कहते हैं, शिवजी साधु के सपने में आए और कहा। क्या कहा? कि उस मोची ने मुझे तुमसे ज्यादा खुश किया है। तुमने तो मेरे नाम पर बस खुद को भूखा रखा, पर उसने तो मुझे तब खिलाया जब मैं प्यासे और भूखे के रूप में उसके पास आया था। ओह, तो ये कहानी एकदम साफ कर देती है कि बाबा के लिए सेवा और विनम्रता किसी भी बाहरी आडंबर से कहीं ऊपर थी। निश्चित रूप से। सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं,
दया और सेवा में है। हम्म। शिव को बाहरी तामझाम नहीं, दिल की सच्चाई और प्रेम चाहिए। तो अगर हम पूरी बात का सार निकालें, जो इस स्रोत से समझ आ रहा है, बाबा के लिए सावन सोमवार सिर्फ रिवाज नहीं, रिवाज नहीं, बल्कि अपने अंदर कुछ नया करने का, बदलने का मौका है। पेट खाली रखने का नहीं, दिल को प्रेम से भरने का। सही। और इच्छाएं मांगने की बजाय अपनी उम्मीदें, अपना अहंकार छोड़ने का दिन। बिल्कुल। आपने एकदम सही पकड़ा। बाबा का संदेश साफ था, शिव को खुश करना है तो शिव जैसा बनने की कोशिश करो। जी। शांत, सहज, दयालु। हाँ, क्षमाशील, सबसे प्रेम करने वाला, यही सच्ची शिव पूजा है। बाकी विधि विधान वो सहायक हो सकते हैं, पर वो मंजिल नहीं है। स्रोत में बाबा के कुछ आखिरी शब्द भी थे इस बारे में, बहुत दिल को छूने वाले। हाँ, क्या थे वो? शिव की पूजा अपने पश्चाताप के आंसुओं से करो, उनकी सेवा अपनी दयालुता के कर्मों से करो, और सावन का उत्सव बाहर कम, भीतर ज्यादा मनाओ, अधिक वास्तविक, अधिक मौन और अधिक प्रेमपूर्ण बनकर। यही मेरा मार्ग है और यही उनका मार्ग है। ओम साई राम। ओम साई राम।